अस्सलाम वालेकुम। अपने पहचान वाले हमारे वीडियो देखने वाले सभी को नमस्कार। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमको इस बात की बहुत ही खुशी है कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और लोगों ने सुझाव दिए हैं। आप लोगों का मैं आभारी हूँ। आप लोगों को ये बता दूँ कि हम अपना मदरसा चलाते हैं, तो नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासिप और चाय पत्ती बेचती है और चलाती है। और साथ ही साथ सोलापुर से चादर लाती है, दिल्ली से कंबल लाती है और दरी लाती है और उसको बेचती है। और भी जगह से मऊ है और मालीगांव है, उधर से हम लुंगी लाते हैं, वो भी बेचती है और हम अपना काम करते हैं। आज आज को वीडियो बनाने के पीछे आज बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है, मकसद है कि हमारा पढ़ाई लिखाई चिरी मेरी कोरिया कॉलेज में हुआ और गवर्नमेंट स्कूल बड़ी बाज़ार के आगे है, वहाँ पर हुआ और छोटी बाज़ार में लाहिड़ी स्कूल वहाँ पर हुआ। और हमारा कोरिया सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी पेपर बाँटने का काम हमने 1976 से किए और हम अपना कॉपी किताब बेचने का काम करते थे। और हम अपना ये सब काम करते थे। और आपको ये भी मालूम होगा, आपको एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि जो आदमी पेपर बाँटने का काम करता है, पेपर बाँटने वाले लोग घर-घर में जाते हैं, बहुत से लोग अच्छे मिलते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी मिलते, लेकिन बहुत से लोग अच्छे संस्कार वाले, सिद्धांत वाले मिलते हैं। तो उन लोगों में जो आदमी जिस समाज में रहेगा और जिस तरह से लोगों को अच्छे लोगों से संपर्क रहेगा, तो वो क्या है कि उसका भी दिमाग और उसका भी कार्यशैली अच्छे लोगों में। और जो अच्छे लोगों के साथ में लेन-देन करेगा, व्यवहार करेगा, आना-जाना रहेगा, अच्छे लोगों से जान-पहचान होगी, तो उसका दिल और दिमाग वैसे ही रहेगा, एकदम शुद्ध। और वैसे भी हमारा चिरमिरी इलाका छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश आता था, जिला सरगुजा होता था, अब वो काट के जिला कोरिया बन गया। और हमारा वैसे हम रहने वाले गिरिडीह जिला, गिरिडीह आता है, बढ़ाकर नदी के किनारे हमारा घर है। और वो पहले जिला हजारीबाग में आता था, वो 1972 में वो गिरिडीह जिला बना, तब से गिरिडीह के नाम से लोग जाना जाता है। और 1990 में ये 2000 में वह झारखंड राज्य अलग बना, बिहार को काट के अलग राज्य झारखंड बना। हम वहाँ के रहने वाले हैं और हमारे पिताजी रहीम बख्श मनीष सरदार के नाम से जाना जाता था, जो कि कोरिया कोयला खदान में काम करते और हम भी कोयला खदान में काम करते थे। तो आपको ये जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है कि हम न्यूज़पेपर एजेंसी चलाते थे, हिंदुस्तान बुक डिपो के नाम से चलाते थे, इंडियन पेपर्स मैगज़ीन डिपार्टमेंट के नाम से चलाते थे। और लोगों से हमारे अच्छे संबंध होने के कारण हम दिल्ली से किताब वगैरह लाते थे, बेचते थे, इंदौर से किताब वगैरह लाते थे, बेचते थे। और उसके साथ ही कलकत्ता से भी किताब लाते थे, बंगला किताब, और मलयाली किताब लाते थे, तेलुगु किताब लाते थे, बेचते थे। इसलिए हमारा और लोगों से, साउथ इंडियन से भी हमारे अच्छे पहचान मिली, महाराष्ट्र वालों से भी हमारे अच्छे पहचान मिली और उधर उत्तर प्रदेश वाले से भी हमारे अच्छे पहचान मिली। बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाली लोगों से भी हमारे अच्छे जान पहचान मिली। इस तरह से कई स्टेट के लोगों से जब जान पहचान हुई, तो हमारा जो सिद्धांत और संस्कार काफ़ी मजबूत हुआ। क्योंकि अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखे, सुनकर कहानी आपकी, एक ये कहावत है। और सब लोग चिरमिरी के लोग हमको अजवा भाई के नाम से जानते थे, मोहम्मद अजीज बख्श के नाम से नहीं जानते थे। और साथ ही साथ हमारे में लोक कल्याण की भावना शुरू से जागृत थी, सहयोग करना। क्योंकि आप अगर दूसरे का सहयोग करोगे तो लोगों में आपकी पहचान बनेगी।
न्यूज़पेपर बाँटने से क्या होता था कि कई लोगों के घर में उनके जैसे औरत रहती थी, उसकी बहनें रहती थी, उनकी माँ रहती थी, जो हमने लोगों को चाची संबोधित करते थे, अपने जान-पहचान वालों को, अपने बहन का रिश्ता होते थे। तो वहाँ पर क्या है कि चरित्र सबसे उत्तम आभूषण है। जिसके जिस मनुष्य के पास में चरित्र नहीं, सिद्धांत नहीं और न्याय नहीं और बोलते ना परिश्रम और सहयोग की भावना, मान-सम्मान अगर नहीं है, तो उसका जीवन एक जंगली जानवर की तरह होता है। कोई भी आदमी हो और जिसमें सहयोग की भावना नहीं होती है, मान-सम्मान की भावना नहीं होती है, तो समाज में भले उसको कोई अपना मतलब निकालने के लिए कोई काम के लिए बोले, लेकिन उसकी पहचान नहीं। आज आपको ये बताना चाहूँगा कि हर आदमी मान-सम्मान चाहता है, हर आदमी पैसे कमाना चाहता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ में बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे पैसा हम क्या थे, सिर्फ़ ₹300 की पूँजी से हम अपना न्यूज़पेपर का कारोबार चालू किए, लाते थे, बेचते थे और ₹300 से 3000 हुआ। 3 साल में उसकी हमारी जो पूँजी हुआ वो हो गया ₹10,000। मालूम है क्यों? क्योंकि दिल्ली से हमने जो पार्सल मँगाते थे कर वो सरिता, मुक्ता, चंपक और फ़िल्मी दुनिया, रजनीगंधा और फ़िल्मी दुनिया, रजनीगंधा, मेनका, रंगभूमि फ़िल्मी की उसमें ₹2 कीमत होता था। और किताब लाते थे, बेचते थे, पार्सल छोड़ते थे, लोगों से पैसे उधार ले लेते थे, तुरंत बेच। अब फटाफट उस समय लोगों में ये धारणा और गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानी कुशवाहा, समीर, राजवंश ये सब का नॉवेल आते थे ₹2 में, ₹3 हुआ। उसके बाद हमने सब बेचना चालू कर दिए, लोगों में अच्छी पहचान हुई, हमने लोगों को उधारी भी दे देते थे, कई लोगों को हमें नॉवेल दे देते थे, कि किताब को पढ़ लेना, मेरे को दे देते, उसको ले जाकर बेच देना। क्योंकि सब एक आदमी ज़्यादा किताब खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास में आमदनी नहीं होती थी और आमदनी नहीं होती थी लेकिन इच्छा होती थी। लेकिन हम क्या करते थे, रंगभूमि, मेनका, फ़िल्मी दुनिया, रजनीगंधा ये सब लाते रहे, पढ़ लो, जल्दी पढ़ लेना, जाकर बेच देते थे। इस तरह से सब लोगों में हमने अपना अपना जान-पहचान के साथ-साथ में अपने नेटवर्क को मजबूत किया। और लोगों में क्या हुआ कि हमारे सहयोग करने की वजह से हमारा हर जगह जाते रहे, चाय-पानी पीते रहे, कई लोग खाना खिलाते थे, कई लोग लेकिन पैसे हमारा धीरे-धीरे आया। लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा-सा हम पैसे कहाँ से कमाएँ, कैसे कमाएँ इसके बारे में हम आपको इसके बाद थोड़ा आपको बाद में दूँगा जानकारी क्योंकि ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आज ख़ास मकसद ये कि हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगाया गया है। तो हम आपको ये बोलेंगे कि ये नूरानी मस्जिद का कमरा है और हम ना और भी जगह इंदौर में भी हमारा किराए का कमरा था, औरंगाबाद में भी हमारा किराए का कमरा था। हम जहाँ पर भी रहे अपना किराया लेते, अपना सामान रख देते थे, उसको बोल देते थे तुमको जो भी किराया है वो दे दे। लेकिन बहुत से लोगों ने बोले कि तुमको किराया देने की ज़रूरत, सामान रखना है रखो, ये करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो आज हम ये जो किराए का कमरा है, ये 10 बाई 10 का भी नहीं है और हम यहाँ पर काफ़ी साल से कमरे का किराया रखते हैं और रात में हम यहाँ पर कभी सोते नहीं हैं। सिर्फ़ सामान हमारा रखा हुआ है और हमारा बोलने के पीछे हमारा ये मकसद है कि ये कमरे में पहले 3 लोग रहते थे। मैं रहता रहा, हमीद रहता रहा और ज़हीर भाई, जो कि फल बेचने का ठेला में फल बेचने का काम करता था वो, अब वो चल गया। तो 2015 की बात है कि यहाँ पर मैं रहता रहा। आपको ये बता दूँ, ये देख लीजिए, ये कमरा है, ये अच्छी तरह से ये पलंग है, पलंग में मैं नहीं सोता, पलंग दूसरी जगह से मैं लाया और ये इतना बड़ा ये सब सामान रखने का है और ये है
और ये इधर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर में अलमारी है, ये छोटा बक्सा है। उधर में भी आप गौर से देखेंगे तो उधर में भी हमारा सामान रखा पानी से, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हमारे पास में काफ़ी किताबें रहती थी, पेपर रहती थी और ये रहती थी। और ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर स्टोव थे और ये यहाँ पर ऊपर में सामान रहता था। हमने खाली कर दिए, हमको ज़्यादा सामान होने की वजह से हमने नारी में ले जाकर रख दिए। नारी में, जो कि नागपुर में आता है नारी, वहाँ पर मदरसा बनाने के लिए हमने 2 प्लॉट खरीदे हैं, जो कि वहाँ पर मदरसा चल रहा है। हमने वहाँ पर सामान ले जाकर रख दिए। हुआ क्या कि ये हमीद है, जो कि वो बोला कि हमारे स्टोव में, बोला ठीक है भाई तुम्हारा स्टोव है, तुम्हें लाकर दे दूँगा, लेकिन उसका स्टोव पुराना था। अब पुराना स्टोव हमने रखे, वो टूट गया। हमने वेल्डिंग कराने के बाद में गए, पास में गए थे, तो वेल्डिंग वाला बोला ये बहुत पुराना है, इसको वेल्डिंग कराने से कोई फायदा नहीं पूरा। तो हमने रख दिए। फिर वो बोला हमारा इसको यहाँ पर रखा था, तो हमारा काम नारी में रख दिया, यहाँ पर सामान रखने का जगह नहीं था। नहीं हमारे इसको ला दो, मतलब ठीक, लेकिन टूट गया। हमने अपने पहचान वाले से विचार विमर्श किए कि हमको क्या करना चाहिए। वो क्या ये स्टोव था, ये है, टूट गया। तो मेरे को बोले देखो मौलाना साहब, आप दूसरे का हमीद का स्टोव है, आपने बिना पूछे वहाँ से ला कर रख दी। आप अच्छा सोच कर रख दी कि कब जब जरूरत पड़ेगा तो ला कर दे देंगे, लेकिन उसका स्टोव टूट गया। तो आप क्या करो कि उसके बदले में नया स्टोव ला कर दे दो। तो ये हमने 400 रुपया में ये नया स्टोव में ला कर दे दिए। स्टोव देख लीजिए, ये है। और ये स्टोव लाए, अगर हम स्टोव नहीं लाए थे तो उन्होंने इतना परेशान कर दिए थे कि रोज पूछे मेरा स्टोव क्या हुआ, मेरा, हमने 400 रुपये में स्टोव ला कर रख दिए, वो चुप हो गया। उसके बाद में हमीद गांव अपने चले जाता रहा, मेरे को बोल देता रहा कि मैं गांव जा रहा हूँ। हर साल वो गांव चले जाता है, रमजान महीने में गांव चले जाता है। बोला मेरा किराया दे देना। मैंने बोला ठीक है। हमने 1 साल दिया, उधर से आया, किराया में जितना दिया था मेरे को दे दिया। उसके बाद फिर दोबारा गया, तो मैं बोला मैं जितना किराया महीने का दिया हूँ उतना महीने का किराया तुम दे देना। तीसरा हुआ, वो चल गया। अब चौथे बार हुआ तो बोला कि उस समय ये था जहीर भाई, तो वो बोला कि हमारा, मैं बोला चल ठीक है किराया, लेकिन मैं उसको किराया दे दिया। बाद में बोलते तुमने तो उसका किराया, जहीर भाई चले गए। फिर मैं बोला कि तुम उससे पूछ, बोला हमको पूछ, जब गया तो कम से कम बोलना चाहिए ना, हमने लोगों को बताया कैसी सी बात है। बोला कि यार कितना है, 2,500-3,000 रुपये की बात है, जाने दो खाए तो, तुम जब कमरे में साथ में रहते हो तो ये सब करने की क्या जरूरत है, जाने दो किराया दे दो। अब उसके बाद में बोल रहा है कि हमारा पीतल का स्टोव था। तो ये आप लोगों को ये विश्वास, अब हम तो ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों ने हमारा स्टोव देखी है वो भी बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब हम लाए उस समय वो बोले नहीं, अब अभी तो हमारे पर में जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप लोगों से मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जो सही फैसला करोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। हमको बात ये नहीं, लेकिन वो जिस तरह से कई बार मेरे को बोला हमारा कमरा खाली कर दो। हमने बोले कि हमने कमरा खाली कर देते, लेकिन हमने जो कमरे का जो मस्जिद का जो सेक्रेटरी है वो मेरे को बोले कि भाई हमीद को बोलो हमसे मिलेंगे, क्योंकि कमरा मस्जिद का है। हमीद के नाम से बिल फाड़ते, रसीद फाड़ते, वो अलग चीज़ है, कमरा मस्जिद का है। अब मस्जिद वाला जिसको चाहेगा उसको रखेगा, जिसको चाहेगा नहीं रखेगा। ये मस्जिद का मामला है, उसका नहीं। तो इस तरह से तू मैं हमारा हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ, कमरा खाली कर दो, कमरा कभी बोलता है गंदगी ये, मैं यहाँ पर रात में सोता नहीं। जब मैं सोता नहीं, जब मैं रहता नहीं, हमारे सिर्फ सामान है यहाँ पर रखने के लिए, हमने आपको सब दिखा दिए। ये आपको फैसला करना है। हमने अपने जीवन में कभी किसी के साथ में टूटू मैं किस बात में होता है, लोगों में लड़ाई झगड़े किस पैसे का लेन देन उसमें होता है। नहीं तो किसी का कोई सामान अगर तुमने चुराए हो उसमें विवाद होगा, और नहीं तो किसी की माँ बहन बेटी के साथ में गंदी हरकत किए होंगे
तभी किसी से विवाद होगा। तो मैं अपने जीवन में किसी की माँ बहन बेटी के साथ में कभी टुटू नहीं किया, और हमारा उम्र अभी 75-76 साल हो रहा है लगभग। आप लोग देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा उम्र कितना होगा, और हम अपने जीवन में किसी के साथ में लेन-देन में कभी हेरा-फेरी नहीं की है, कभी किसी को धोखा नहीं दिए। और हमारा पत्रकारिता होने के बाद हमारे पास में जो पत्रकार है, तो वो तो भाई उसके पास में पेपर रहेगा, किताबें रहेगी और सामान रहेगा। इस तरह से ज़्यादा रहेगा तो वही रहेगा ना। अब आप ये सोच लीजिए कि हमको वो कई बार धमकी दे दे चुका है कि तुम सोच लेना, ये नहीं करोगे तो क्या होगा, ये नहीं करोगे तो क्या होगा। कई बार कमरा नहीं खाली करने के पहले क्या बोलता रहा, पहले मैं हमीद को किराया दे देता रहा हाथ में, लेकिन जब उन्होंने बोला तुम तो किराया नहीं दिए, साल भर हमने किराया उसको दिए, बाद में बोलते तुम्हारा 4 महीने का बाकी। तब से हमने क्या किए, मैं अपने दोस्तों को बताया, बोला कि तुम उसको किराया मत दो, तुम डायरेक्ट मस्जिद का जो किराया है अब्दुल सलाम भाई उसको दे दो, उससे रसीद ले लो, खत्म हुआ तुम्हारा किराया, ये भी झंझट खत्म। उसके बाद 9 अगस्त, इसी हफ्ते की बात है, 9 अगस्त को रात को 11 से 12 बजे के बीच में खाना खा रहा था। वो आया बाहर से, मेरे को बोला मुल्ला जी हमारा स्टोव पीतल का था, तुम दे दो, और 15 तारीख तक का तुमको टाइम है, तो 5 दिन के अंदर में। अब आप ये सोच लीजिए कि जब मैं ये किया नहीं हूँ, मैं लोहे का स्टोव था हमने ला कर रख दिए है, और ये तो ये अपने और भी जो पहचान है, तो उनको मैं बताया। तो हमारे ससुर जी भी बोले कि दामाद बाबू किसी से लड़ाई नहीं करना, स्टोव कितने का होगा, 1000-1200 रुपया का होगा ना, नया ला कर दे दो, ये खत्म करो। लेकिन वहाँ पर अभी कई मुस्लिम लोगों के बात ये दिल में लग गया, ये हम लोग अपने आँख से देखे हैं कि ये लोहे का स्टोव है, और वो इस तरह से कि कोई आदमी कुछ नहीं बोल रहा है तो उसके ऊपर में दबाव डाला है। तो आपको ये खुद फैसला करना है कि हमको क्या करना चाहिए, और हम अपने जीवन में ये सब कभी टूटू मैं नहीं। यहाँ पर किसी से जाकर पूछ लीजिए, कोई भी आदमी कहीं पर भी होगा ना, अगर हमने अपने जीवन में कोई आपराधिक कार्य किए होंगे तो कोई भी पुलिस स्टेशन में हमारा नाम दर्ज होगा ना। किसी से अगर लड़ाई झगड़ा किए हों तो उसका नाम दर्ज हो, तो कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाकर देख लीजिए हमारा किसी से कोई लड़ा झगड़ा नहीं। और कई लोग हमारे गांव गए थे, मैं साफ-साफ इसलिए बता दे रहा हूँ कि जिससे बाद में किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो। क्योंकि हमारे जो पहचान वाले बोले कि आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करो और हमारे पास में भेजो, और हम लोग इसको तुम्हारी वीडियो को देखकर हम लोग अपना फैसला करेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए तो हमारे कई लोग हमारे गए थे गाँव में, तो हमारे गाँव में हमारे घर में भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो लगा था, शिव शंकर भोलेनाथ का फोटो लगा था, इधर भगवान श्री कृष्ण का फोटो लगा था। अब हमारे घर में कोई भी जाएगा तो कोई रोक टोक नहीं। अब हमारे घर में रामायण है, महाभारत है, कल्याण किताब आता है गोरखपुर से, वो मोटे मोटे अपना पढ़ते, अपना किताब लिखते, अपना किताब लिखने काम है ना। सभी धर्म का ग्रंथ का तुम अध्ययन करो। और वहाँ पर बोले कि तुम्हारा नाम क्या? अजूबा भाई बोले तुम्हारा नाम क्या? तुम बताए कि तुम्हारे पिताजी का नाम रहीम बख्श है, तुम्हारे अब्बा का नाम रहीम बख्श है। हमने तो वहाँ पर जाकर पूछे गाँव में, तो बोले कि हम तो नहीं जानते थे। मैं बोला तुम सोनू मियाँ बोलो। उसके बाद मेरे को बहुत से मुस्लिम लोग बोले कि ये तुम मस्जिद का जो चंदा तुम देते हो ना, तो कई लोगों का मदरसे का चंदा देते हो, तो उसमें लिखा है महावीर 1000 रुपया, महाबली 500 रुपया, गणेश जी 200 300, महादेव ये सब कौन? मैं बताइए, हमारे महाबली मियाँ हमारे नाना का नाम, गणेश मियाँ हमारे मामू हमारे नाना उनके भाई का नाम है, महादेव मियाँ जो बोलते हैं हमारा मामा, जाकर पूछ लो, जाकर देख लो। और बोले तुम्हारा? मैं बोला मोहम्मद अजीज बख्श। मैं बताया मोहम्मद अजीज रहीम बख्श मिश्रा, अपना जात के ब्राह्मण है और भारद्वाज हमारा गोत्र है। और इस संबंध में आप कहीं पर भी जाकर पूछोगे आपको कोई भी बता देगा, क्योंकि हमारे मामा का जो पैन कार्ड जो बनता है उसमें महाबली लिखा हुआ है। और
बहुत से ज़मीन के कागज़ात में है। हमारे हमारे दादा, जिसको पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा बोलते हैं, लेकिन नाम लिखिए जमालुद्दीन मियाँ। वो लोगों वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने बता दी। और हम जो मदरसा चलाते हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात हुसैनी सिलसिला से ताल्लुक़ रखता है। और अपना ये हमारे जो पीर साहब है, वो एक ही बात बोले, तुम अपना मेहनत करो। और हमारे ससुर जी ने भी बोले, देखो दामाद बाबू, आप मुसलमान बन गए हो, अच्छी बात है, हमको उससे कोई मतलब। आपको मस्जिद मदरसा चलाना है, किसी से चंदा ना, आप किसी से चंदा मांगने जाओगे, ना कोई आपके ऊपर में उंगली उठाएगा। मदरसा चलाना है, आप घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासिप और चाय पत्ती, शक्कर, दाल पैकिंग कर घर घर ले जाकर होम डिलीवरी से अपना। और हमने ये काम किए। हमको अब कारोबार करने के लिए हमने क्या किए, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया का हमने बॉन्ड निकाले। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा नेकेट डिवेंचर लिखा हुआ है। तो आप, हमने किसी से ही नहीं, अपना यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच है, हम उसमें खाता खोले है। कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी और यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच में खाता खोले है। और अनुपमा न्यू जीनत लैंड और गौसिया पीपुल्स वेलफेयर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोली। और पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज, हम साधना सहकारी बैंक है, हम उसमें खाता खोलिए। और मोहम्मद मुस्लिम वेलफेयर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी खाता खोलिए। और गौसिया पीपुल्स वेलफेयर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से खाता महाराष्ट्र स्टेट सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में खाता खोलिए, जिससे कि हमारा लेन देन बिल्कुल साफ हो और उससे ये हमारा हो। क्योंकि हम मदरसे के साथ साथ में हमने लड़कियों को सिलाई सिखा रहे कि सबको सिलाई सिखाओ, सूरत से कपड़ा लाओ, कुर्ता पैजामा सलवार जम्पर हाफन चुपन बनाओ, बेचो। अब कहाँ तक चंदा मांगती थी नहीं, चंदा तो हमको मांगना भी नहीं और सब करना नहीं, लोगों को रोजी रोटी से जोड़ना, ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और हमारे ससुर जी है का नाम है धर्मेंद्र दुबे। मैं अपने जीवन में कभी मुस्लिम समाज का शादी कैसा होता है मैं कभी देखा नहीं। मैं अपने बीबी है अमिता, मैं उसको बोला कि मुसलमान लोगों का शादी कैसा होता है मैं दिखना चाहता। मेरे को बोले कि आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपके ऊपर में हमको कोई संदेह नहीं, लेकिन आप सच भी बोलेंगे तो आपकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा पाँव पकड़ ली, बोले कि आपको नहीं जाना। इसलिए मैं आज तक मैं कभी शादी वगैरह में कभी गया नहीं। दरगाह में उर्स वगैरह होता है, मेरे को हमारे ससुर जी ने मेरे को बोले, हमारी सास भी बोली, हमारी सास का नाम है मालती देवी। उन्होंने बोली दामाद बाबू, आप दरगाह आप जाओ, उर्स खत्म हो जाएगा ना उसके बाद में जाना, और नहीं तो पहले आप जाना। आप जाना, फातिहा पढ़ना, जो करना होगा वो सब करना, और किसी से कुछ बोलना नहीं। आपको श्रद्धा होता है ना, जो दरगाह में जो वली लेटे रहते, आप अपना फातिहा वगैरह कुरान से पढ़ना तो पढ़ना, आप जो भी करना वो करना और चले जाना। इसलिए हम लोग वहाँ पर भी कभी नहीं गए, क्योंकि हमारे ऊपर में दबाव है। क्यों? क्योंकि तुम सच बोलोगे, तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं। और आज मुसलमान का नाम इसलिए बदनाम है कि कोई भी आदमी अपनी आँख से देख रहा है कि बाहर का आदमी कोई आ गया, उसके साथ में कोई आदमी गलत काम बोल रहा है, तो मैं कर रहा है, जबरन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन उसका साथ देने वाली कोई नहीं। ये देखो, और ये मोबाइल है, ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है, बहुत सारी चीज़ हमने रिकॉर्डिंग की है और बहुत से लोगों ने रिकॉर्डिंग करके रखी है। क्या है, मुसलमान लोग बोलते कुरान शरीफ पे हमारा ईमान है, अपने नबी का नाम लेते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान माल कुर्बान बोलती है, लेकिन कोई आदमी गलत काम कर रहा है ना, मुंह मोड़ लेती है। यहाँ पर रहमानिया मेडिकल स्टोर है, वो मेरे कुछ भी नहीं, अगर कुछ होता तो चलो, वो मेरे को सीधे बोला ये मौलाना अय्याज है, धोखेबाज है, चोर लुटेरा है। मैं एक ही बात बोला कि भाई आप तो मुसलमान हो और आप खानदानी मुसलमान हो, अब मुसलमान झूठ तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, आप जो कुछ भी बोले है, अब तब हमको कुछ बोलना नहीं। लेकिन दूसरे लोगों ने बताया कि वो तो मदरसा चलाता है, उसका नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है। तुम जो बोल रहे हो तो वो तो ये कर। अब वो
मैं गया, बोले मौलाना साहब माफ़ करना, बोला तुमने हमारे ऊपर में चोर, बेईमान, धोखेबाज, लुटेरा, अय्यासवाद बोले हो, तो हमें को कुछ बोलना नहीं है, हमको माफ़ी वगैरह से हमको, जब हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप कुछ भी बोलो किसी को, हमको क्या करना। यहाँ पर एक है शाहीन होटल वाला, खाना का होटल है, मोमिनपुरा रोड, मोमिनपुरा में आता है, मोहम्मद अली रोड में है। वहाँ पर करीब 4 साल 5 साल पहले की बात है, मैं अपना खाना खाने के लिए जाता रहा, दाल चावल खाता रहा। तो एक मौलाना ने मेरे को सलाम, मतलब वालेकुम सलाम, मैं बोला, बोला आप क्या करते? मैं बोला मदरसा चलाता हूँ। कितने बच्चे? मौला ये सब है। मैं बोला हमारे मदरसे कोई चंदा वगैरह लेते नहीं और अपने मदरसे में तनख्वाह देते, तो हमने बताया ऐसी ऐसी तनख्वाह। बोला हमको, मैं बोला ये सब काम हमारा नहीं, क्योंकि हमारे मदरसे में, हमारे मस्जिद में कोई कमेटी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के अंदर में आता है मदरसा, यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मदरसा, उसमें लिखा हुआ है। हम किसी, हमने कई पेपर में हमने विज्ञापन भी डाली कि हमारे मदरसे में कोई कमेटी नहीं रहेगा और हम अपना मदरसा चलाने के लिए किसी से चंदा, जकात, फितरत या सदका नहीं लेंगे। हमने ये भी पेपर में छाप दिए। पहले यहाँ से नागपुर से निकलता रहा पब्लिक पार्लियामेंट, उसमें भी छापी। विज्ञापन की दुनिया निकलता रहा, साप्ताहिक पेपर लकड़ापुर के पास से, वहाँ पर भी छापे। ग्रीन सिटी निकलता रहा, हरदिया होटल है ये बर्डी, वहाँ से निकलता रहा, उसमें भी हमने छापे। इस तरह से हमने छापे। और एक निकलता रहा सेंट्रल ऑब्जर्वर, उसमें भी हमने छापे, वो पेपर सब में लिखा। जब हम किसी से चंदा मांगने नहीं जाएगी नहीं ना, मेरे से कोई सवाल जवाब करेगा। और अपना मदरसा चलाने के लिए हमने लोगों को बता दी कि हमको ये काम कर। तो ये आपको खुद सोचना है कि इस्लाम को बदनाम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ कि ये, और ये आपको सोचना है। हमको तो स्टोव क्या 1000-1200 रुपये देने में हमको कोई हर्ज नहीं, लेकिन कई मुस्लिम लोगों ने हमको देने से मना कर दिया, बोला कि मौलाना साहब आपको नहीं देना है, और आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप मेरे को दीजिए और हम लोग इसको जाएंगे और बताएंगे, क्योंकि इससे अपनी कौम बदनाम हो। क्योंकि जिन लोगों ने अपने आँख से उसका स्टोव को देखा है, तो उसको हश्र के मैदान में उसको जवाब देना पड़ेगा। और जो आदमी किसी के ऊपर में ज़्यादा दबाव डाल रहा है, धमकी दे रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब इसलिए हमने आपको अपना पूरा बयान रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा दिए है, और आप ये देख सकते हो, और जिससे ये हम बता रहे हैं आप ये देख लीजिए। ये है सामने का, ये सामने का आप देख लीजिए। ये नूरानी मस्जिद का सामने में गेट है, ये बना हुआ। अभी इसके बारे में आपको हम बाद में जानकारी, अभी रोक लगा दिए। ये है, ये सामने में देख लीजिए। ये नूरानी मस्जिद के सामने वाला है। ये नूरानी मस्जिद के सामने वाला घर है। यहाँ पर कपड़ा वगैरह धोती है, यहाँ पर ये तो ये हम आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे जितने पहचान वाले है वो एक ही बात बोले, देखो मौलाना साहब, आप सही काम करोगे तो हम लोग जो 1000, 5000, 10,000 रुपये जो बॉन्ड खरीदे, इसका आगे में हम और ज़्यादा लेंगे। और आपको किसी से तू मैं करना नहीं है, और किसी से आपको किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है। कोई आदमी ने बोला, आपको चुपचाप हम लोग को बता देना, हम लोग सब जानते हैं ना तुमको यहाँ पर। अब रही बात कि क्या करना है नहीं करना है, ये आवाम को फैसला करना है। क्योंकि आज बहुत से लोग
इस्लाम को बदनाम करने के लिए कई तरह के आज मुसलमान वैसे भी भारत देश में हर तरफ बदनामी का दंश को झेल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मुसलमानों का सारा दोष है। क्योंकि आज मुसलमान कितने गंदे काम में लगे हुए, कई जगह जुआ शराब में, लूट मार में, ये सब में। ये सबको देखते हुए आपको कुछ नहीं, आप अपना मदरसा चलाइए, हम लोग आपको साथ देने के लिए तैयार है। तो मैं इसके साथ ही अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं किसी के साथ में लेन-देन में धोखाधड़ी किया हूँगा, तो आप मेरे को माफ़ मत करना। मैं अगर किसी के साथ में अगर बेईमानी किया हूँगा, जैसे बोलते ना कुछ भी चीज़ लेन-देन में बेईमानी, तो मेरे को माफ़ मत करना। मैं अगर किसी की माँ, बहू बहू हो, बेटी हो, बहन हो और कोई भी हो, अगर मैं गंदी हरकत किया हूँगा, तो हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ, मेरे को माफ़ बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि हमारा उम्र 75-76 साल हो रहा है। मैं अपने जीवन में हमेशा परिश्रम से धन अर्जित किया, हमेशा लोगों को सही रास्ता बताया, हमेशा सही लोगों को सही सुझाव दिया। हमारे सुझाव को माने ना माने ये उनकी बात है, हमारी बात नहीं। मैं लोगों को ये बोला हूँ कि जो आदमी झूठ बेईमानी करता हो, धोखा देता हो, उसके साथ में बिल्कुल मत रहना। ये हमने लोगों को बोला, तुम रहो मत रहो। जो आदमी धोखा दे के पैसा कमाता हो, अब जो आदमी अपराध करके धन अर्जित करता है, उसके घर में खाना मत खाना, पानी मत पीना। क्या आपकी मर्जी, आप कहाँ से करते हो नहीं करते हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद मैं अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ। आगे सही और गलत फैसला करना आपका काम है, हमारा काम नहीं।